कोटा कोचिंग जर्नी को बहुत ही ज्यादा एफोर्डेबल बना देने वाला है ये वीडियो। आज हमने एक सीरीज स्टार्ट करी, इसमें हम बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे एग्जाम जिसके थ्रू आपको अच्छे खासे स्कॉलरशिप मिल सकते हैं या फिर डिस्काउंट मिल सकते हैं। इस हिसाब से आप तैयारी करोगे तो बहुत ईजी गोइंग इस एग्जाम को फोड़ सकते हो और मैक्सिमम स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हो। आपके आईआईटी जेईई और नीट की कोचिंग जर्नी को या फिर यूं कह लें कि कोटा कोचिंग जर्नी को बहुत ही ज्यादा एफोर्डेबल बना देने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से जरूर देखना और बिना किसी पॉइंट के स्किप किए हुए। आज हमने एक सीरीज स्टार्ट करी, इसमें हम बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे एग्जाम जिसके थ्रू आपको अच्छे खासे स्कॉलरशिप मिल सकते हैं या फिर डिस्काउंट मिल सकते हैं कोटा कोचिंग में। इसी में आज हम बात करने वाले एलएन के टैलेंट एक्स 2025 एग्जाम के बारे में। इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप मिलते हैं और साथ ही अच्छे खासे कैश प्राइजेस और बहुत सारे अदर बेनिफिट भी मिलते हैं। वीडियो को सुविधा अनुसार बनाने के लिए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो या फिर फीस कितनी रहने वाली है टैलेंट एक्स की। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है आपका, यानी कि आप पढ़ोगे क्या, लिखोगे क्या इसके बाद या फिर एग्जाम में आएगा क्या। और थर्ड पार्ट बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है आपके लिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप मैक्सिमम स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हो इस एग्जाम के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, तो वो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो और वहां से आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे ओपन कर सकते हो। उसके बाद आप लिंक पे पहुंचने के बाद आप लिंक पे पहुंच चुके हो। अब यहाँ पे आ चुका है आपका कैश प्राइजेस, यानी कि 2.5 करोड़ के आपको कैश प्राइजेस मिलने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों के लिए। इसके बाद स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है 250 करोड़ वर्थ की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बच्चों के लिए। अगर एग्जाम के बारे में बात की जाए तो 13 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को आपके ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं टैलेंट एक्स का। अगर ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बात की जाए तो 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में एग्जाम होने वाले हैं। इसकी जो डेट्स है वो हम आगे बताएंगे आपको। ये यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो ताकि आप छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके बाद यहाँ पे भी एक बार आप पॉज कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आई कि आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलने वाली है, तो अप टू 90% तक की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी एलएन के क्लासरूम प्रोग्राम यानी कि ऑफलाइन प्रोग्राम में, या फिर कह लें कि डिजिटल कोर्सेज में यानी कि ऑनलाइन कोर्स। उसके बाद 4750 ऑफलाइन बच्चों को और 10,500 ऑनलाइन बच्चों को नेशनल रैंकिंग दी जाएगी। प्राइजेस मिलेंगे अच्छे खासे और स्कॉलरशिप तो सभी बच्चों को मिलेंगे ही सही। उसके बाद इस एग्जाम में 4200 से ज्यादा स्कूल ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि 4200 से ज्यादा स्कूल में ये एग्जाम हो चुके हैं अभी तक। बहुत ही बड़ा नंबर है ये। अगर इसी में स्टूडेंट की बात की जाए तो लगभग 15 लाख बच्चों ने ये एग्जाम अभी तक दे दिया है टैलेंट एक्स का। तो समझ सकते हो बेनिफिट कितना मिला है इन बच्चों को। वापस से आप आते हैं क्वेश्चन सेशन में, यानी कि व्हाट इज टैलेंट एक्स। तो आपका वही इनका टैलेंट इनकरेजमेंट एग्जाम है ये। और एपियर कौन कौन हो सकता है, तो आप अगर 5th 6th 7th 8th 9th और 10th के स्टूडेंट हो तो आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हो। हाँ, अब रही बात कि एग्जाम ये कब होने वाला है, तो अब जैसा कि हमने ऊपर बताया था आपको 13 और 20 अक्टूबर को ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं। साथ ही अगर अब बात की जाए ऑनलाइन एग्जाम कब कब होने वाले हैं, तो 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और लास्ट का आपका 20 अक्टूबर। ये आपकी डेट है एग्जाम की, ऑनलाइन एग्जाम की। अब रही बात अप्लाई कैसे कर सकते हो आप, तो लिंक वापस से मैं बता देता हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि हाँ अभी एग्जाम में टाइम है तो आप छोड़ दिया उसको। आप माइंड में ये लेकर के मत चलो कि अभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप बाद में अप्लाई कर देंगे, बाद में आप भूल जाओगे और आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। तो अभी आप जा करके अप्लाई कर दो, वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद वीडियो में वापस आ जाना। अब अगर बात की जाए कि व्हाट आर द फीस कितनी रहने वाली है, तो 300 रुपये आपका ये फीस रहेगा रजिस्ट्रेशन का और बाकी फिर डिटेल आप फिल कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन। तो ऑफलाइन एग्जाम के 10 दिन पहले, यानी कि 13 अक्टूबर को जो एग्जाम है उससे 10 दिन पहले 3 अक्टूबर तक आपको ऑप्शन है। उसके बाद अगर 20 अक्टूबर वाला एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें आपके पास ऑप्शन है 10 अक्टूबर तक का, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हो। अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट में जाने वाले हैं, यानी कि आपके इस एग्जाम में सिलेबस क्या क्या आने वाला है। तो सिलेबस में आपको तो 5th 6th 7th 8th 9th 10th सारे सिलेबस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वापस से दे दूंगा। और अगर 10th क्लास के सिलेबस की बात की जाए तो वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ अभी इस वीडियो में। सबसे पहले आ जाएगा आपका ये फिजिक्स का सिलेबस। इसमें आपका मोशन, फोर्स एंड एनएलएम, ग्रेविटेशन, साउंड, उसके बाद वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये आपके 9th क्लास के सिलेबस है। उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये आपके 10th क्लास का सिलेबस, यानी कि आपके करंट क्लास का सिलेबस है। अब बात की जाए अगर केमिस्ट्री में क्या क्या आने वाला है आपका, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये आपका 9th क्लास से आने वाला है, यानी कि प्रीवियस क्लास से आपका। उसके बाद एसिड बेस, सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपके करंट क्लास 10th क्लास से आने वाला है। नहीं पढ़ा है तो ध्यान से पढ़ लेना। अब अगर बात करें बायोलॉजी में क्या क्या आने वाला है आपका, तो इसमें आपका हो गया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन,
ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है आपका ये बायोलॉजी का। अब जो मेन सिलेबस है आपका ये मैथ का, इसमें क्या क्या आने वाला है, तो आपका पॉलिनोमियल हो गया 9th क्लास का, सर्कल हो गया 9th क्लास का, हिरॉन्स फार्मूला हो गया 9th का, स्टैटिक्स हो गया, इसमें मेंशन नहीं है तो आपका 9th + 10 दोनों से आएगा ये। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया आपका, ये भी मेंशन नहीं है तो आपका 9th + 10 दोनों से आएगा ये। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, ये भी आपका 9 से आएगा। नंबर ऑफ सिस्टम हो गया, मेंशन नहीं है तो मतलब 9th + 10 दोनों से आने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका 9th + 10 दोनों से आएगा। पॉलिनोमियल हो गया आपका, ये 10th क्लास से आएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री आ गया आपका 10th क्लास से वापस। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी आपका दोनों क्लास से आएगा। लास्ट जो आपका सिलेबस है वो है आपका IQ का, ये आपके जनरल क्वेश्चन होंगे इसमें भी आपका ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्यूब एंड डाइसेस, डायरेक्शन सेंस, embedded figure, mathematical operation, inserting the missing series, number ranking, puzzle test, सिटिंग अरेंजमेंट और आपका सिलोगिज्म। ये मोस्टली आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको मतलब बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है। एक आध आप वीडियो लेक्चर भी आप यूट्यूब पे देख लोगे इन चैप्टर्स के, बहुत आसानी से आपके ये चैप्टर्स हो जाएंगे। अब रही बात की आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम के पैटर्न की सबसे पहले अगर बात की जाए तो 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपके फिजिक्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 15 रहेंगे, बायोलॉजी के 15 रहेंगे और मैथमेटिक्स के 15 रहेंगे। और उसके बाद जो आपका IQ का हो गया उससे आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। मार्किंग स्कीम अगर बात की जाए, मार्किंग स्कीम आपका 5th, 6th और 7th क्लास के बच्चों के लिए +4 और 0, यानी कि सही करने में 4 नंबर और नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। 8th, 9th और 10th क्लास के अगर बच्चों की देखी जाए मार्किंग तो आपका +4 और -1 है, यानी कि सही करने पे 4 नंबर और गलत करने पे -1, सेम एज इट इज जेईई मेंस के मार्किंग के हिसाब। लास्ट में अगर बात की जाए ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, तो ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का ये एग्जाम रहने वाला है। अब हम वीडियो के सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आप मैक्सिमम स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हो एग्जाम के थ्रू। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन डिस्कस हो चुका है, बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस हो चुकी है, फीस डिस्कस हो चुका है, उसके बाद सिलेबस क्या क्या आने वाला है वो डिस्कस हो चुका है आपका। अब रही बात की मैक्सिमम स्कॉलरशिप कैसे लोगे इस एग्जाम में, तो 2-3 पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसको आप साथ में लेकर के चल सकते हो ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। सबसे पहले जितने मैंने सिलेबस में आपको बताया कि 9th क्लास का चैप्टर है, इसको आपको प्रीवियस ईयर के जो आपके पास नोटबुक होंगे वहाँ से ढूंढ के निकालो आपके नोटबुक कहाँ पर है और वहाँ से इन चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है तो टाइम ज़्यादा देना भी नहीं, किसी एक चैप्टर पे हल्का हल्का टाइम देना है। अब रही बात आपके IQ वाले जितने भी क्वेश्चन और चैप्टर हैं उनकी तैयारी आप कैसे करोगे, उनके लिए आप यूट्यूब पे जाकर के शॉर्ट लेक्चर्स देख सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, शॉर्ट लेक्चर्स देख सकते हो। थर्ड रही जो बात ये कि आपको सैम्पल पेपर जरूर करना है, यानी कि आपको पता तो चले कि एक्चुअल में एग्जाम में आता क्या है। सैम्पल पेपर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सबसे लास्ट में आपकी तैयारी हो चुकी है मोस्टली, पर कुछ कुछ हार्ड चैप्टर्स हैं को आपको छोड़ के चलना है। अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो इसमें एक काम ये कर सकते हो, जो हार्ड चैप्टर हैं उनको सबसे लास्ट में पढ़ना है। और लास्ट में पढ़ने के साथ ही अगर बहुत ज़्यादा कुछ आपको हार्ड लग रहा है इसमें, तो उनके आप सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हो। इससे आपका ये हो जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और इतने कम समय बहुत ज़्यादा आपके पास है नहीं। आज तारीख हो चुकी है 26, तो लगभग आपके पास 10 से 12-15 दिन का टाइम है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करोगे तो बहुत ईजी गोइंग इस एग्जाम को फोड़ सकते हो और मैक्सिमम स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हो। तो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन एलेन के टैलेंटेक्स एग्जाम के बारे में। और भी ऐसी वीडियोस आने वाली है चैनल पे। और साथ ही अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ध्यान से रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।